students, welcome to the 6th lecture of Water Supply and Wastewater Engineering, first chapter Quantity of Water। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि टाइप ऑफ डिमांड के बारे में, तो कितने प्रकार की जो है डिमांड रहती है, कितने प्रकार की जो है हमारे को पानी की जो है डिमांड रहती है, तो किस किस पर्पज़ के लिए रहती है, तो वो सारा हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ डिमांड, कितने प्रकार की जो है डिमांड रहती है इसकी वाटर की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि डोमेस्टिक वाटर के बारे में। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड के बारे में। अब कर रहे थे हम कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। तो कमर्शियल डिमांड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम करेंगे कि जो है वाटर डिमांड फॉर फैक्ट्रीज, जो वाटर की डिमांड है वो फैक्ट्रीज के लिए, डिमांड फॉर फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज के लिए क्या क्या रहती है। सबसे पहले आता है कि चीज, पेपर, स्टील, कोल माइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट जो भी बनाती है, जो कंपनियां प्रोडक्ट तैयार करती है। ठीक है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो वो नंबर है लीटर ओब्लिक किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट। किस किस प्रोडक्ट के लिए कितनी कितनी जो है डिमांड रहती है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आ गया चीज, नंबर 8 चीज। ठीक है, या पनीर। ठीक है, तो इसके लिए कितने 20 लीटर या 20 किलोग्राम, ठीक है, पर लीटर जो है इसकी आवश्यकता रहती है। नंबर 2 पेपर, पेपर इंडस्ट्री के लिए जो पेपर बनाती है उसके लिए कितनी रहती है 160। सबसे ज़्यादा डिमांड पेपर वर्क के काम के लिए जहाँ पे वहाँ पे जरूरत रहती है। नंबर 3 स्टील, तो स्टील के लिए जो रहती है वो 50। और नंबर 4 कोल माइनिंग, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए, इसके लिए कितनी रहती है 5 लीटर पर किलो या लीटर। ठीक है, लीटर या किलोग्राम जो भी होगा। इसमें 20 किलोग्राम 160 लीटर, 50 लीटर और 50 लीटर या 20 लीटर। ठीक है, तो जो है पानी की आवश्यकता रहती है। और बटर बनाने के लिए कितनी रहती है 12 लीटर और पर किलोग्राम के हिसाब से है। ठीक है, 20 लीटर पर किलोग्राम और 160 लीटर पर किलोग्राम के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, नंबर 6 शुगर, शुगर के लिए 10 लीटर पर किलोग्राम। और ग्लास इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जो ग्लास बनाती है उसके लिए 74। ठीक है, और भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑयल रिफाइनिंग, तो ये था 7। और नंबर 8
12 लीटर पर किलोग्राम। और सिंथेटिक फाइबर के लिए, सिंथेटिक फाइबर के लिए, फाइबर्स के लिए 220 लीटर पर किलोग्राम। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो बनाने वाली कंपनियां, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है पानी की जो है आवश्यकता रहती है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता रहती है वो कहाँ? एल्यूमिनियम स्मेलिंग, एल्यूमिनियम स्मेलिंग। ठीक है, जितने भी एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, ठीक है, उसमें जो है कितनी होती है? 1375 लीटर। ठीक है, तो ये इतनी जो है डिमांड पानी की जो है रहती है। ठीक है, किसके लिए? फैक्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने लिखना है कि फैक्ट्रीज के डिमांड के लिए वाटर डिमांड, तो क्या कहती है? वाटर रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज इज नोन एज इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये था इंडस्ट्री पर्पज के लिए। नंबर 3 पे है फायर डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड में नंबर 3 पे है फायर डिमांड। ठीक है, कहीं पे आग लग जाती है तो उसको जो है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए जो है पानी की आवश्यकता रहती है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर of water required for fire extinguisher, fire extinguisher sing is known as फायर डिमांड। क्या कहलाती है? फायर डिमांड। जो फायर एक्सटिंग्विशन में के लिए पानी की आवश्यकता के लिए, ठीक है, आग बुझाने के लिए जो भी फायर एक्सटिंग्विशन में पानी की आवश्यकता रहती है वो क्या कहलाती है? फायर डिमांड कहलाती है। फायर डिमांड तो ये टोटल सिटी में जो है 5 से 10% इसकी जो है डिमांड रहती है। ठीक है, और इसके कंजप्शन के लिए हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, डिसाइड किया जाता है कि कितना इसकी कंजप्शन रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जो फरीमैन जो है फरीमैन राइटर जो है उसको उनके जो है साइंटिस्ट के द्वारा फरीमैन फॉर्मूला जो है पानी की डिमांड का रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या रहता है? क्यू कितनी क्वांटिटी? क्यू बराबर 1136.5 P/5 + 10। ठीक है, तो ये फार्मूला रहता है जो है पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो है P मतलब पॉपुलेशन, कितनी आबादी है। ठीक है, उसी के हिसाब से जो है फॉर्मूला तैयार। और नेक्स्ट भी और भी कईयों ने फार्मूले दिए गए हैं, जैसे क्विचलिंग फार्मूला नंबर भी, क्विचलिंग फॉर्मूला
मल्टीप्लाई करके जो है ये निकल आता है, ठीक है। दी डिमांड ऑफ वाटर है, ठीक है। वर्टन्स फार्मूला नंबर सी, वर्टन्स फॉर्मूला। तो ये क्या रहता है, क्या बराबर है 900 पी, ठीक है, का अंडर रूट, ये भी है अंडर रूट, ठीक है। तो बस्टन, नेक्स्ट बस्टन फार्मूला, इसमें आता है क्या वो बराबर है 5663 पी, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनके द्वारा हम जो है टोटल पॉपुलेशन उसके फायर डिमांड की रिक्वायरमेंट का जो है के हिसाब से जो है उसे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अगर 1000 की आबादी है तो उसमें जो है कितना लीटर पानी की 45,000 की लीटर पर मिनट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो वो अलग अलग डिमांड के हिसाब से जो है अलग अलग जो है पानी की जो है आवश्यकता रहती है। तो नेक्स्ट आ गया अपना पब्लिक यूज डिमांड। पब्लिक यूज के लिए नंबर 4 पब्लिक यूज डिमांड। पब्लिक यूज डिमांड, तो पब्लिक यूज के लिए ये है कि दिस डिमांड include quantity of water required for public utility purpose such as washing, sprinkling on road, ठीक है, और वाटर पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, ठीक है। जितने भी पब्लिक डिमांड में जैसे कि कपड़े धोने, स्प्रिंकलिंग ऑफ रोड यानी कि रोड को साफ करने के लिए, और पब्लिक पार्क के अंदर पानी देने के लिए, और गार्डन्स वगैरह में जो है पानी की सप्लाई देने के लिए, और पब्लिक बिल्डिंग्स सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, जेल्स, तो इन सब के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट रहती है वो क्या कहलाती है, पब्लिक यूज डिमांड कहलाती है, ठीक है। दिस डिमांड includes quantity of water required for public utility purpose, purpose
such as schools, hospitals, jail, etc. स्कूल, हॉस्पिटल, जेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इन चीजों के लिए जो है ये डिमांड रहती है, जिसमें से लगभग 10% जो है 10% टोटल का जो है किसके लिए, पब्लिक डिमांड के लिए यूज किया जाता है। अबाउट 10% of total consumption is generally taken as public use demand, ठीक है। लगभग 10% के लगभग जो टोटल कंजप्शन होती है हमारी, तो उसका 10% जो है पब्लिक यूज के डिमांड के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना लॉसेज एंड वेस्टेज के बारे में। ठीक है, लॉसेज एंड वेस्टेज। तो इसमें से जो है लॉसेज एंड वेस्टेज, नंबर 5 लॉसेज एंड वेस्टेज। तो लॉसेज एंड वेस्टेज के लिए, लॉसेज में ड्यू टू बैड प्लम्बिंग, ठीक है, जैसे लीकेज वगैरह हो जाए, ठीक है, वो फ्रॉम जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स जो लगाते हैं प्लम्बर, तो वो उसके द्वारा जो सही तरीके से जो उसे ना कसा जाए, तो या लीकेज हो, किसी जगह पे लीकेज हो जाए, तो वो होता है लॉसेज। तो उसमें से जो वाटर जो है, पानी जो है बाहर गिरता रहता है। ठीक है, इंक्रीज एंड एज द टाइम बिकॉज टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, क्योंकि जो है टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो उसमें जो है कई बार सिकुड़ जाती है, कई बार ढीली हो जाती है, तो उस हिसाब से जो है पाइप के अंदर जो है जॉइंट जो है मटेरियल स्प्रेड, मटेरियल जो है वो फैल जाता है और उसके हिसाब से वो लीकेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, हाई प्रेशर ऑफ लीकेज डिस्ट्रीब्यूशन पॉप्स पाइप्स इंक्रीज लीकेज लॉसेस। तो ज़्यादा प्रेशर भी दे दिया जाए, ठीक है, हाई प्रेशर हो जाए, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर भी जो है तो वो क्या करता है कि लीकेज शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर वेस्ट वाटर टू बाय कीपिंग देयर टैप्स ओपन विदाउट यूज, ठीक है, बिना यूज के जो है पानी वगैरह जो इस्तेमाल नहीं करना है या वो ज़रूरत नहीं है, तो उसको फिर भी जो है नल खुले छोड़ जाते हैं। ठीक है, खुले छोड़ने से जो है क्या होता है कि पानी का जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, लॉस होता है, ठीक है, वेस्टेज रहती है पानी की। वाटर इज आल्सो वेस्ट थ्रू इलीगल एंड अथॉरिटी कनेक्शन, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो है इलीगल या अथॉरिटी अनअथॉरिटिकल, ठीक है, जो भी जिनको पानी की आवश्यकता नहीं है, वो भी जो है उसमें भी जो है पानी को जो है बर्बादी करने में हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इलीगल कनेक्शन के बारे में भी पूरा ध्यान रखना होता है।
50 लगभग जो है 15%, ठीक है, 15% वाटर जो है लॉसेज या वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। तो ये था लॉसेज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट आएगा अपना कि तो जितने भी प्रकार के हमारे आसपास जितने भी नल वगैरह खुले हो या किसी प्रकार का जो है कोई भी लॉसेज हो रहा हो, ठीक है, वाटर का, तो उसे जो है ठीक करने में जल्दी से जल्दी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि नल खुले छोड़ दिए या जॉइंट लीकेज हो गया या और भी बहुत सारे अन्य जो है कनेक्शन जो इलीगल कनेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो ले लिए गए हुए, किसी ने बीच में से अपने कनेक्शन जोड़ लिया हुआ, ठीक है, पब्लिक के जो है पानी का जो है इस तरह से जो है ज़्यादा बर्बादी होती रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना वेरिएशन इन वाटर डिमांड। तो वेरिएशन रहती है, तो ये सारे थी टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो वेरिएशन रहती है, ठीक है। तो वेरिएशन क्या रहती है? वेरिएशन इन वाटर डिमांड, इन वाटर डिमांड, पानी की डिमांड के अंदर वेरिएशन रहती है। कैसे? सीजनली, मौसमी, ठीक है, हर एक मौसम में, जैसे गर्मी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, सर्दियों में थोड़ा कम पानी की आवश्यकता रहती है, ठीक है, और मंथली यूज के लिए, ठीक है, या डेली यूज के लिए, ठीक है, डेली नहाने के लिए, धोने के लिए, डेली यूज के लिए या मंथली यूज के लिए, तो वो अलग अलग जो है सीजन के हिसाब से या मंथली वेरिएशन के हिसाब से तो ये पानी की जो आवश्यकता रहती है, तो उसमें जो है वेरिएशन आता रहता है। पर कैपिटा डिमांड, द एवरेज एनुअल कंजप्शन ऑफ वाटर, तो डिमांड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि हमने पहले पर कैपिटा डिमांड के हिसाब से जो बना लिया था कि ये पर कैपिटा डिमांड पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, पर ईयर जो है इतने पानी की जो आवश्यकता रहती है। लेकिन क्या होता है कि मंथली वाइज या डेली वाइज यूज में जो है वेरिएशन आती रहती है, ठीक है, कुछ मौसमी हो जाती है, कुछ जो है लोगों के रहन सहन का, वो कैसे पानी यूज करते हैं, उनका सब जो है तरीके के हिसाब से, ठीक है। तो पानी की जो आवश्यकता कईयों को डे बाई डे, कहीं कुछ जगह पे जो है मंथली, कुछ जगह पे जो है ईयरली, तो ऐसे जो है पानी की डिमांड में जो क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, ठीक है, या रेजिडेंशियल उनके हैबिट्स में जैसे किसी प्रकार के जो हैबिट्स वगैरह हो, तो उसी हिसाब से जो है पानी की आवश्यकता जो कंजप्शन जो है होता रहता है। तो ये सबसे पहले आ गया सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन तो जो लोगों के हिसाब से, ठीक है, तो जैसे गर्मियों में ज़्यादा नहाने की पीपल विल यूज मोर वाटर, यूज मोर वाटर इन बाथिंग, वॉशिंग, bathing, and water lawns and sprinkling the roads, sprinkling the roads purpose during
समर वेकेशंस में या समर सीजन में, समर वेकेशन या समर सीजन में तो जो है पानी की जो है ज़्यादा पानी की जो है आवश्यकता रहती है। ठीक है, सो डिमांड ऑफ वाटर विल मोर इन समर देन द विंटर। ठीक है, इसलिए सर्दियों से जो है गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। ठीक है, लगभग 40 से 50% तक लगभग जो है पानी की आवश्यकता रहती है। तो मंथली वेरिएशन फॉर मंथ, नंबर सेकंड मंथ वेरिएशन, मंथली वेरिएशन। ठीक है, तो महीनों के हिसाब से एक महीने ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, एक महीने कम रहती है, तो वो वही सीजन के हिसाब से, तो जैसे जैसे सीजन के हिसाब से वेरिएशन आती रहती है, तो मंथली वेरिएशन भी होती रहती है। ठीक है, तो नंबर 3 डेली और आवरली, डेली एंड आवरली वेरिएशन। तो ये क्या है कि डेली रोजाना जो है हमारे जो है पानी की आवश्यकता में परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि सवेरे 6 से 8 बजे तक लगभग जो है जो 6 AM से 8 AM तक लोगों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, क्योंकि सुबह सुबह जो है नहाकर ऑफिस जाते हैं, पैसे बनवाते हैं या जैसा भी, तो घरेलू यूज के लिए जो सुबह 6 से 8 तक जो है या 8 से 10, ठीक है, 6 से 8 या 8 से 10 तक जो है AM, इन दोनों में वेरिएशन रहता है। ठीक है, तो ये था। और जो दिन में भी जो है 12 से 4 बजे तक जो है लोग क्या होते हैं 12 PM to 4 PM, इस दौरान जो लोग क्या कर रहे होते हैं, स्लीपिंग, सो रहे होते हैं, तो पानी की जो है आवश्यकता इस दौरान नहीं रहती है। तो ये था वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शन ऑफ वेरिएशन इन डिमांड के बारे में। और ठीक है, तो ये था आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।